पापा को कि पापा माँ प्लीज हम भूखे मर रहे हैं, आ जाओ हमारे पास। फिर सारे बच्चे की मामा उसको सारे बच्चों को पढ़ाते थे, मुझे नहीं पढ़ाती। ये कहता था ना, तुम ना अपने मेरे भाई के साथ सो जाना, उधर से बेटा लेना, या किसी और के पास चले जाना, उधर से बेटा लेना, ऐसा शॉर्ट डूब मर जाना चाहिए। मैंने उनको बताया, बाबा कहते बेटा ही होगा। तो वो कहता अगर बेटी है तो बाबे को दे आना, बेटी होगी तो बाबे को दे आना, हाँ, मतलब कि अपनी औलाद कोई किसी को गैर को देता है। यानी कि चौथा अमल हुआ था ना, जब मुझे कहता था चाहे किसी की बाबे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, ये तो अल्लाह पाक की रहमत है। किया था वो जब 18 खून की बोतलें लगी तो क्या आपके साथ ऐसा सलूक? यानी कि मेरे साथ उसने बहुत जुल्म किया। उसने मेरे ना पेशाब में यानी कि इतना मारा, मेरी ना पेशाब की नाली भी फट गई, 18 खून की बोतलें भी लगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया टुडे की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मैं उस बहन के साथ मौजूद हूं जिसने बेटियां पैदा की, बेटियों के बाद अपनी बेटी किसी को दे दी, इस वजह से कि शायद ये 2 वक्त की रोटी तो खा लेगी। चौथी बेटी पैदा हुई और फौत हो गई। और कौन सी माँ जो अपनी बेटी के पैदा होने के बाद, फौत होने के बाद, अपनी औलाद को जिसको 9 महीने अपने कोख में रखा, तकलीफ़ों से पैदा किया, ऑपरेशन से पैदा करने के बाद, उसके फौत होने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि ये फौत हो गई है, शायद मेरी ज़िंदगी अब सुकून में आ जाए। क्या ऐसी कहानी है, क्या ऐसे मामलात है, हम पूछते हैं इस बहन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तहमीना। तहमीना, क्या उम्र है? जी मेरी 33 साल उम्र है। कितने बच्चे हैं? मेरे पास अभी तो 2 बेटी हैं ना, एक तो मैंने किसी को दे, फौत हो गई हुई। एक किसी को दे दी और एक फौत हो गई। जी सबसे बड़ी बेटी ये है? हाँ जी, ये बड़ी है। इसकी क्या उम्र है? इसके 5 साल है। उसके बाद जो दूसरी हुई कितने अरसे बाद हुई? वो 2 साल बाद हुई इससे। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब ये पहला हमल हुआ तो शोहर ने क्या पहले बच्चे की दफाई आपसे बेटे की ख्वाहिश की? जी नहीं, पहले की दफ़ा नहीं कहा। उसने कहा जो भी हुआ ना मुझे कबूल, अगर बेटी भी हो गई तो यानी कि वो तो अल्लाह पाक की देन है। जब बड़ी बेटी हुई ना तब मेरे साथ सही रहा है। जब दूसरा हमल हुआ ना मुझे, तो तब उसे खुशी थी कि अब मुझे बेटा होगा। तो जब यानी कि तकरीबन वो भी उसे पता चला अल्ट्रासाउंड में बेटी आई है, जब मैंने उनको बता दिया कि बेटी बताई, दूसरे बच्चे के बाद ही उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया कि बेटे की रट लगाई कि बेटा पैदा कर। हाँ जी, उसका दिमाग यानी कि खराब गया। मुझे कहता था मैंने तुम्हें रखना नहीं, ये नहीं करूँगा। क्या काम करता था? रिक्शा वगैरह चलाते थे। नशा वगैरह करता? नशा भी करता था, रिक्शा भी चलाता था। मार कुटाई करता था, मारता पीटता था? मारता था, बहुत ज्यादा था, जुल्म बहुत करता था। हमल की हालत में या जब पता चलता था कि अब बेटी पैदा हो रही है तब मारता था या हर वक्त मारता था? जी यानी कि ज़्यादातर बेटी की वजह से ना, जब उसे पता चलता बेटी होने वाली तो तब मेरे साथ ना अच्छा सलूक नहीं करता था। मुझे महसूस होता था ना, मैंने उनको बताया, बेटी बताई मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना बता दूँ कि बाद में नाना कुटे मारे चीले में पहले दादा बच्चे, तो क्योंकि भाई इसलिए मैंने ना आप ही उनको पहले बता दिया था। अच्छा, दूसरी जब बच्ची घर लेके आई फिर उसने क्या किया आपके साथ? यानी कि कहता था चलो तुम तो दूसरी है ना बेटी, तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, अब तो तुम्हारे ऑपरेशन भी हो गए हैं, अगर चलो अगली बार अब मुझे बेटा दे देगा। जब फिर मेरे घर तीसरी बेटी हुई है तो फिर यानी कि मेरे साथ ज़्यादा जुल्म करना घर जब छिले के बाद घर आई हो तो फिर घर आके क्या किया था? वो जब 18 खून की बोतलें लगी तो क्या आपके साथ ऐसा सलूक? यानी कि मेरे साथ उसने बहुत जुल्म किया। उसने मेरे ना पेशाब में यानी कि इतना मारा, मेरी ना पेशाब की नाली भी फट गई, 18 खून की बोतलें भी लगी। मेरे साथ उसने बहुत जुल्म किया। वो मैंने तीसरी बेटी ना वो मैंने किसी को दे दी थी। अच्छा, उसको पता है कि किसी को गोद दे दी है? जी उसके होते ही मैंने दे दी थी। मैंने कहा ये तो अब मेरा भी बुरा हाल कर रहा है, कल को भी ये बच्चे का भी बुरा हाल होगा, तो चलो ये दूसरों को तो नाम है। फिर जब चौथा हमल हुआ तो तुमने मना नहीं किया कि मुझे हो तो बेटी रही है, फिर मुझ पे जुल्म करते हैं तो रहने दो, मैं और बच्चा नहीं लेती? जी मैंने तो उनको बहुत कुछ कहा कि मेरे अब 3 ऑपरेशन हो गए, 3 बेटियां हो गई हैं, आप मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, ये तो अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक देता है। मेरे पास में हो तो मैं बेटी पैदा कर देती आपको। और हमारा दीन भी कहता है वो मुबारक औरत है जिसके यहाँ पहली बेटी पैदा होती है। जी जी, वो जब पहली बेटी हुई ना तब तो नहीं थे इतना नाराज़, जब दूसरी बेटी हुई है ना तब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था। जब चौथा हमल हुआ फिर क्या किया?
यानी कि चौथा अमल हुआ था ना, जब मुझे कहता था चाहे किसी के बाबे के पास यानी कि वो तुम्हें कुछ तवीज़ वगैरह देगा, कुछ सबक देगा, वो पढ़ना, अल्लाह पाक तुम्हें बेटा देगा। तो मैं करती रही, अमल करती रही। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं कराया, जब बड़ा ऑपरेशन मेरा हुआ, बेटी हुई ना, यानी कि वो फोत हो गई ना। वो कैसे फोत हुई? वो पेट में ही थी मेरे, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड की, उन्होंने फ़ौरन ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा इसकी दिल की धड़कन बहुत कम है, यानी कि दिल का मसला था ना, बच्ची को दिल का मसला था और दिल की धड़कन बच्ची की कम थी, और फिर पेट में उसकी डेथ हो गई। जी, उसके पेट में दर्द। फिर ऑपरेशन के थ्रू उसको निकाल लिया, मुर्दा बच्ची को निकाल लिया। जी, तो मेरे मियाँ को पता आपने तो दम दरूद करवाए थे, आपने तो वज़ाइफ करवाए थे, आपने तो अमल करवाया था, फिर कहाँ गया वो? जी, मैं वही तो परेशान हूँ कि मेरे वो इसके वजह से, अमल की वजह से लोग पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक ज़िंदगी वाला देते हैं। मैंने तो वो बाबे ने अल्लाह जाने क्या किया कि मेरा बच्चा ही फोत हो गया। क्या बाबे ने क्या कहा था कि 100% श्योर है बेटा होगा? हाँ जी, उन्होंने कहा था बेटा होगा था। मुझे बहुत खुशी थी, मेरे मियाँ को भी, जब मैंने उनको बताया बाबा कहते बेटा ही होगा। तो वो कहता अगर बेटी है तो बाबे को दे आना, बेटी होगी तो बाबे को दे आना। हाँ जी। मतलब कि अपनी औलाद कोई किसी को गैर को देता है? जी, बस वो मेरे साथ ना, यानी कि उसे ये था ये चौथी भी बेटी पैदा करेगी। और वो क्या था कि जब दूसरा हमल हुआ, फिर तीसरा, उसने कहा अब अगर बेटा नहीं होगा तो जो है तुम किसी और के पास चली जाओ, वो क्या मामला था? जी, जब ये कहता था ना तुम ना अपने मेरे भाई के साथ सो जाना, उधर से बेटा लेना, या किसी और के पास चले जाना, उधर से बेटा लेना, ऐसा शौक डूब मर जाना चाहिए जो किसी के साथ लाते हैं। क्योंकि औलाद तो मर्द के नसीब की होती है और भाग जो है वो औरत के नसीब में है। अब उसको ये तो इल्म था कि मेरे नसीब में बेटी है, बेटा नहीं है, तो उसने, काहिल इंसान ने, उसने ऐसा, जिसे कहते हैं ना दरिंदा, सिर्फ इंसान ने ये कहा कि मुझे चाहिए बेटे की ख्वाहिश ने उसको इतना अंधा बना दिया था, इतना बेहिस बना दिया था कि अपने घर की इज़्ज़त को वो किसी के साथ सुलाने को तैयार हो गया कि बेशक जो मर्ज़ी करो मुझे बेटा ही चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलाइका। मलाइका। मलाइका का मतलब पता है कि मलाइका किसको कहते हैं? फरिश्ते को कहते हैं, और आप वाकई फरिश्ता हो। कहाँ गए हैं पापा, कहाँ गए हैं? पापा पता नहीं कहाँ, हमको पता ही नहीं वो कहाँ गया चलना। कहाँ चले गए हैं? मम्मा को मारते थे? हाँ जी, कैसे मारते? बहुत मारते थे। हाँ जी। स्कूल पढ़ती हो आप? नहीं। दिल करता है पढ़ने को? हाँ जी, मम्मा को कहते बाहर हम बैठ के देखते, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे की मामा स्कूल उसको सारे बच्चों को पढ़ाते थे, मुझे नहीं पढ़ाती। मैं अपनी मामा को कहती मामा मुझे स्कूल पढ़ा, माँ कहती नहीं बेटा पैसे नहीं है, कहाँ से पाऊँ। क्या पसंद है? आइसक्रीम, बिरयानी पसंद है? मम्मा आपको देती है? मम्मा नहीं देती, हमके पास पैसे नहीं है, मम्मा देती थी फिर हम मेरी अम्मी नहीं चलते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते थे, हम मेरी अम्मी नहीं चलते, हमारी मम्मा भी भूखी मरती। हमारी मम्मा कहती है बेटा हम खाना किधर से पके, मामा कहती है मामा 10 पैसे दे, मामा कहती है पैसे नहीं कहाँ से पैसा दूँ। मम्मा कहती हैं पैसे नहीं है, आपको कहाँ से आइसक्रीम ला के दूँ? पापा को क्या कहना चाहोगे अगर पापा आपके देख रहे हो तो? पापा को कि पापा माँ प्लीज हम भूखे मर रहे, आ जाओ हमारे पास। फिर आके आपको मारे, आपकी मम्मा को मारे तो फिर क्या करोगी? फिर समझाओगी? हाँ जी, पापा को पापा ना मारो, पापा वापस आ जाओ, हम भूखे मर रहे हैं, आप प्लीज़ वापस आ जाओ। बच्ची ये कह रही है कि फिर हमारी माँ को या हमें मारेंगे, हम समझा देंगे कि पापा मत मारो, क्योंकि हमारा भी दिल करता है कि हम भी स्कूल जाएं, हम भी पढ़े लिखे जैसे दूसरों के बच्चे जाते हैं। इस बच्ची का क्या कसूर है या होने वाली बच्चियों का क्या कसूर है? क्या औरत पैदा ही इसलिए होती है कि पैदा हो के उसकी किस्मत ऐसी ही लिख दी जाती है? बेटियां बहुत प्यारी होती हैं लेकिन बेटियों के नसीब से बहुत डर लगता है। इनकी प्लीज़ जितनी हो सके हेल्प कीजिए, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इनकी आवाज़ बनिए, और हो सकता है ये बच्चियों की जो ख्वाहिशात हैं जो पैदा होते ही दम तोड़ रही हैं, कोई एक ख्वाहिशात ही इनकी पूरी हो जाए, चाहे ये स्कूल चली जाएं, चाहे ये ढंग का खाना खा लें, चाहे इस माशरे में ये जीना सीख लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्क्रीन पर इनके नंबर्स चल रहे हैं, इनसे रब्ता कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।